वक्फे के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदूम है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शब बारात के पेश नज़र अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ क़ब्रस्तानों का मुआयना किया। अहमद बलाला ने मूसा नगर, आज़मपुरा और मलकपेट में क़ब्रस्तानों की फौरी सफाई के लिए ज़िम्मेदार अफराद को हिदायत दी। इस मौके पर मकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। कदीम मलकपेट के रुकन बलदिया S.A. हक नज़ीर भी अपने डिवीज़न के क़ब्रस्तानों का मुआयना कर रहे थे। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के लिए कांग्रेस हुकूमत और पार्टी क़यादत जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर शंकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर और सदर PCC से कहा कि कांग्रेस आला कमान को मज़ीद परेशान करने के बजाय अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए चीफ मिनिस्टर और सदर प्रदेश कांग्रेस को अपने ओहदों से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। शंकर राव ने कहा कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात किसी रेफरेंडम से कम नहीं थे, क्योंकि इसमें यह बात खुलकर सामने आई है कि कांग्रेस अपने रिवायती वोट बैंक से महरूम हो चुकी है। शंकर राव ने कहा कि माजी में तेलंगाना तहरीक और 26 नशिस्तें हासिल करने के दौरान भी कांग्रेस का रिवायती वोट बैंक बरकरार था, लिहाजा सदर PCC और चीफ मिनिस्टर की तब्दीली ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत पर चंद्रबाबू नायडू की तनकीदें सिर्फ उन्हीं को ज़ेब देती हैं। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अभी यूरो लॉटरी मामले से बाहर नहीं निकल सके हैं, इसलिए कांग्रेस हुकूमत को लॉटरी हुकूमत करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के मामले में चंद्रबाबू नायडू से ज़्यादा संजीदा किरण कुमार रेड्डी हैं। तुलसी रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को गैर ज़रूरी सियासत के बजाय तामीरी राय देने का मशवरा दिया। हमारे अपने शहर में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़यात में मिल्लत की 2 बेटियां मौत और ज़ीस्त की कशमकश से गुजर रही हैं। एक को मज़ीद रकम के लिए इस कदर हिरासा किया गया है कि उसने खुद को जला लिया, जबकि दूसरी पर चाकू से इतने वार किए गए कि चाकू जिस्म में धंस कर टूट गई। हमारे शहर की मोहब्बत भरी तहजीब और रिश्तों के तक़द्दुस के दावे करने वालों को उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब पुराने शहर के 2 मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम लड़कियों को जहेज और गुस्से की भेंट चढ़ा दिया गया। मलकपेट की रहने वाली 21 साला MBA में ज़ेर तालीम लड़की सबिया की 1 माह कबल जंगममेट के सैफ नामी शख्स से शादी हुई थी, जो इश्क का नतीजा था। लड़की अभी MBA में ज़ेर तालीम थी कि आवारा सिफत सैफ उसके पीछे पड़ गया। खुदकशी करने की धमकी के बाद लड़की के वालिदैन शादी के लिए रजामंद हुए। 20 से 25 लाख रुपए खर्च करते हुए शादी की गई। पीर की शाम सबिया ने अपने शौहर से कहा कि वो उसे घर में तन्हा ना छोड़े। इतनी सी बात पर घर में झगड़ा हुआ और सास व खुसर ने सबिया को पकड़ लिया, जबकि सैफ ने चाकू से दीवानावार हमले शुरू कर दिए। सबिया पर चाकू टूट जाने तक वार किए जाते रहे। सीने से लेकर पेट के निचले हिस्से तक कई जख्मों के निशानात पाए गए। सबिया को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया और छतरीनाका पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। 1 महीना 2 दिन 3 दिन हुए, बस 25 मई को शादी हुई, 2 जून को माँ के दाद दी। 25 लाख लगा, 25 लाख लगा। माँ बाप के पास पैसा बहुत है, ये क्या बोले तो अकलौती एक बेटी है बोल के उसको तंग करने लगे। 25 लाख लाओ, 20 लाख से ज्यादा लगा के शादी करे और 25 लाख हम कहाँ से ला के देंगे? हम नहीं दे सके। बच्ची बोली मैं नहीं मांग के लाती मेरे माँ बाप के पास से। फिर उसके ऊपर जुल्म करने लगे। मेरी बच्ची की खूबसूरती उसको ससुरे को भी ज्यादा वो हो गई।
ससुरा बदनजर करने लगा तो मेरी बेटी क्या बोली, या तो ससुरे को रखो घर में या मेरे को रखो, मैं दोनों को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ऐसी गलत बात। ससुरा सास पकड़ लिए, शौहर मार दिया, चाकू टूटे तक मार दी। पीएस में बुक कराए, अभी एक्शन नहीं लिए वो लोग। बहुत हम बच्ची सीरियस है। अब एक और वाकये में अमरीन फातिमा नामी सिर्फ एक माँ की दुल्हन ने शौहर के बेएतनाई और सास के जुल्म सितम से तंग आकर खुद को जला लिया। वो 95% तक जल चुकी है। इसके अफराद खानदान ने बताया कि अमरीन की काला डेरा मलकपेट के रहने वाले शेख जुबैर नामी शख्स से शादी हुई थी, जो एक खानगी दवाखाने का मुलाजिम है, और ससुराल वालों के मुतालबात का लिहाज रखते हुए लाखों की शादी की गई थी। लेकिन शादी के रोज से ही मजीद रकम का मुतालबा और बदसूरती के ताने देते हुए अमरीन पर जिंदगी तंग कर दी गई। 8 रोज कबल अमरीन अपने मां के पास पहुंची और उनसे कहा वो ससुराल नहीं जाना चाहती, क्योंकि ना तो शौहर उसके साथ रहता है और ना ही ससुराल वालों का रवैया इससे बेहतर है, जिस पर अमरीन की मां ने इसे समझा बुझाकर ससुराल भेज दिया। पीर की रात शौहर और सास ने दोबारा घर में झगड़ा किया और उसे ताने देने लगे, जिस पर सुबह के अवलीन सातों में अमरीन ने गैस का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। वो 95% झुलस चुकी है। अपने बयान में उसने शौहर और ससुराल वालों के जुल्म और ज्यादतियों को इसकी खुदसोजी की वजह बताया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात कर रही है। अमरीन फातिमा है मेरी बच्ची का नाम। 1 महीना हुआ शादी होके, शादी के रात से सता रहे। 1 लाख ला, दहेज ला बोल के बोल रहे बच्ची को। जुबैर नाम है, काले डरे में रहते। तबीयत कैसी की छोरी मेरे पास आई थी, मैं नहीं रहती, मैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहा बोली मेरी बच्ची। मैं समझा मना के बहुत सता रहे लोग, मैं समझा मना के मैं जादी बच्ची को संसार करना बेटे, रहना करना, दुआ लेना बोल के मैं ये समझी। उसके बाद ये टेंशन से ऐसा हादसा हुआ, उसको बचाए भी नहीं, पीछे सामने से दरवाज़ा भी लगा लिए बाहर से, और बचाए भी नहीं उन लोगों को। मेरी बच्ची बहुत सीरियस है, मरने पे है मेरी बच्ची। यही बयान दी मेरी बच्ची। शेख जुबैर काले डोरे में रहते। इन दोनों वाकयात में कई पैगाम हैं, जिन पर संजीदगी से अमल किया जाए तो हमारी बेटियां ऐसे अंजाम से बच सकती हैं। लड़कियां आवारा किस्म के लड़कों के जाल में फंसकर वालिदैन की इज्जत को दागदार ना करें, और माएं अपनी शादीशुदा लड़कियों की हालत और इनकी शिकायत पर संजीदगी का मुजाहरा करें। शादी के नाम पर इस्तेहसाल का शिकार खातून और उसकी साथी खवातीन ने मिलकर धोखेबाज वकील की जमकर पिटाई कर दी। ये वाक़या हबशीगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। बताया जाता है कि साई बाबा नामी वकील ने एक खातून से शादी का वादा किया था और फिर खातून का जिनसी इस्तेहसाल किया। मुतासरा खातून ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मंगल को जब साई बाबा पुलिस स्टेशन के अहाते में पहुंचा तो मुतासरा खातून ने अपने साथियों के साथ मिलकर साई बाबा के चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने सिकंदराबाद महाकाली मंदिर का दौरा करते हुए बोनाल त्यौहार के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि त्यौहार के पुरअमन और खुशगवार माहौल में इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की तैनाती आवाम की सहूलत के लिए है। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए ताउन की अपील की। इस मौके पर तेलुगुदेशम लीडर श्रीनिवास यादव, मकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा आला पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। काला पत्थर इलाके में एक शख्स पर चाकुओं से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया गया। बताया जाता है कि मंगल के दिन 35 साला शब्बीर को
एक शख्स उबैद ने हथियारों से हमला करके उसके सर और दोनों हाथों को जख्मी कर दिया। हमले के पसे पर्दा शब्बीर की मुतल्लका दूसरी बीवी का हाथ होने का शुबा बताया जाता है। काला पत्थर पुलिस ने एक केस दर्ज करके शब्बीर को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। याकूतपुरे के एक घर में पुरअसरार धमाके की आवाज से दहशत फैल गई। ज़राए के मुताबिक सुबह के वक्त याकूतपुरा गंगानगर नाले के पास एक घर में यह धमाका हुआ, जिससे घर के दरवाजे और खिड़कियां टूटकर काफी दूर जा गिरी। वाक़े की इत्तला मिलते ही डीसीपी साउथ जोन अकुन सबरवाल और दीगर आला अहदेदार मकाम वाक़या पहुंच गए। बम और क्लूज स्क्वाड को भी मकाम वाक़े पर तलब कर लिया गया। डीसीपी ने शुबा जाहिर किया है कि शायद एक्सपायर्ड गैस सिलेंडर से गैस के अखराज की वजह से यह धमाका पेश आया हो। ताहम इस पुरअसरार धमाके को लेकर कई तरह के शुबहात पाए जाते हैं। धमाके के बाद आसपास के इलाकों में भी कुछ देर के लिए खौफ और सनसनी देखी गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज करते हुए धमाके के मकाम से दस्तियाब अशिया को मुआयने के लिए रवाना किया है। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने भी मकाम वाक़े का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। गोपालपुरम पुलिस ने अपने आप को टीटीआई जाहिर करके सामान का सरखा करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने 4TV को बताया कि फुटपाथ पर बसेरा करने वाले नासा और खुर्शीद को उनकी टीम ने मंगल के दिन गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इन दोनों का ताल्लुक बिहार से है और वो अपने हम जुबानों को ही निशाना बनाया करते थे। उन्होंने बताया कि उनका तरीक़ेकार ये था कि उनमें से एक रेल का टिकट लेने के लिए कतार में ठहरे हुए बिहारियों को टिकट दिलाने के लिए ले जाता, जबकि दूसरा साथी उनके छोड़े हुए सामान को गायब कर लिया करता था। बाज़ वाक़यात में तो ये दोनों टिकट की रकम भी लेकर फरार हो जाया करते थे। उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ये दोनों गुज़िश्ता 1 महीने से सरगर्म थे। पुलिस ने 2 खवातीन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्हें मनसूबाबंद तरीके से गिरफ्तार किया और फिर दफ़ा 177 और 178 के तहत केस दर्ज करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। खबरनामा खत्म करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वाईएसआर कांग्रेस की सरपरस्त विजय लक्ष्मी नई दिल्ली में, वजीर आजम से मुलाकात का प्रोग्राम, पियासाराइयों का बाजार गर्म। रियासत में कांग्रेस की बेहतर हालत का दावा भोंडा मजाक, कांग्रेस के रुकने राज्यसभा गोवर्धन रेड्डी का रिमार्क। शहर में 1 महीने की 2 दुल्हनें, ससुराली तशद्दुद का निशाना, मौत और जीस्त की कश्मकश से 2 4। और काले पत्थर में एक शख्स पर चाकुओं से हमला, 35 साला शब्बीर के दोनों हाथ और सर जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमान अल्लाह।